हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है शामतक मणि। बहुत समय पहले भगवान कृष्ण के राज्य में सत्यजीत नाम का साधु व्यक्ति रहता था। भी भगवान सूर्य का अन्य उपासक था। एक दिन सत्यजीत की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य प्रकट हुए और उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। सत्यजीत निर्धन आदमी था, इसलिए उसने सूर्य से वरदान मांगा कि उसकी निधनता दूर हो जाए। इस पर भगवान सूर्य ने उसे एक अमूल्य मणि दी। उस मणि को शामतक मणि कहते थे। मणि देकर सूर्य ने कहा, यदि तुम इसे संभाल कर रखोगे तो तुम्हें इस मणि से हर रोज काफ़ी सोना मिला करेगा। शामतक मणि इतनी चमकदार थी कि देखने में एक छोटे से सूर्य के समान लगती थी। जब सत्यजीत उसे घर लाया तो लोग मणि में से सूर्य सा प्रकाश निकलता देखकर चकित रह गए। उन्हें लगा कि सूर्य ही पृथ्वी पर आ गया है। उन्हें आकांक्षा हुई कि सूर्य के पृथ्वी पर आने से कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। वे सलाह लेने के लिए दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास पहुँचे। श्री कृष्ण ने लोगों को बताया कि वे सूर्य नहीं बल्कि एक मूल्यवान मणि है जो सत्यजीत को सूर्य से प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा, सत्यजीत मणि लेकर मेरे पास स्वयं आने वाला है। श्री कृष्ण के यहाँ आकर सत्यजीत ने अद्भुत मणि उन्हें दिखलाई। मणि देखकर श्री कृष्ण ने कहा, ये एक अद्भुत वरदान है। इस चमकदार मणि से प्रतिदिन सोना भी उत्पन्न हुआ करेगा। कुछ ही दिनों में सारी दुनिया को उस सोने के बारे में पता लग जाएगा। इसलिए तुम जरा चोर डाकुओं से सावधान रहने की कोशिश करना। उन्होंने आगे कहा, इतनी कीमती चीज़ को अपने पास रखना खतरे से खाली नहीं। क्यों न तुम इसे यहीं रख जाओ, मैं इसकी देखभाल करता रहूँगा और मणि से जो सोना निकलेगा उसे तुम हर रोज़ आकर ले जाना। सत्यजीत शामतक मणि को स्वयं से अलग नहीं करना चाहता था। उसे ये आकांक्षा भी हुई कि कहीं कृष्ण उसकी मणि को हत्या न ले। प्रभु भी बोला, मैंने बरसों तक सूर्य की उपासना करके ये मणि प्राप्त की है। मैं इसे हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। मेरा विचार है कि सूर्य भगवान भी इस मणि को दूसरे के पास देखना पसंद नहीं करेंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि आप ये मणि मुझसे न मांगें। कृष्ण ने कहा, मैंने जो तुमसे मणि यहाँ रखने को कहा उसका मतलब ये नहीं कि मैं स्वयं ही उसे लेना चाहता हूँ। ये तुम्हारी अपनी संपत्ति है। तुम इसे शौक से अपने घर ले जाओ या फिर जो जी चाहे करो। सत्यजीत खुशी खुशी घर वापस आ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। मणि से हर रोज़ खूब सोना निकलता था। उस सोने के प्रताप से सत्यजीत कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गया। सत्यजीत का एक भाई था, उसका नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत अच्छे अच्छे वस्त्रों और सुंदर सुंदर गहनों का बहुत शौकीन था। एक बार वे कई आदमियों के साथ शिकार खेलने जा रहा था। उसका बड़ा मन था कि गले में शामतक मणि पहनकर शिकार खेलने जाए। उसका ख्याल था कि मणि पहनकर वे और भी अच्छा लगेगा। मणि मांगने के लिए वे अपने भाई सत्यजीत के पास गया। सत्यजीत अपने भाई को इतना प्यार करता था कि ना कह सका। उसने उसे मणि दे दी। प्रसेनजीत मणि पहनकर शिकार खेलने चल दिया। उस दिन शिकार खेलने में बड़ा ही आनंद आ रहा था। प्रसेनजीत एक जंगली सुअर का पीछा करने लगा। पीछा करते करते वे अपने साथियों से अलग होकर बहुत दूर जा निकला। यकायक एक भयानक सिंह उसके सामने आ कूदा। प्रसेनजीत को अकेले ही सिंह का सामना करना पड़ा। वे बहादुरी से लड़ा और अंत में मारा गया। सिंह शामतक मणि की चमक से आकर्षित हो गया था। उसने प्रसेनजीत के गले से मणि निकाली और लेकर चलता बना। रास्ते में एक विशालकाय बंदर ने सिंह को जाते देखा। शामतक मणि की चमक से वे भी आकर्षित हो गया। वे ताकतवर बंदर था। उसने सिंह का पीछा किया। दोनों की लड़ाई हुई और उस लड़ाई में सिंह मारा गया। सिंह से मणि छीनकर बंदर अपने घर चला गया। उसका घर एक विशाल गुफा के अंदर था। घर पहुंचकर बंदर ने भी मणि अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। उधर सत्यजीत अपने भाई के लौटने का इंतजार कर रहा था। उस दिन जब प्रसेनजीत लौटकर नहीं आया तो सत्यजीत को बड़ी चिंता होने लगी। जो लोग प्रसेनजीत के साथ शिकार पर गए थे वे भी नहीं बता पाए कि वे कहाँ और कैसे गायब हो गया।
सत्यजीत ने दूसरे दिन भी उसका रास्ता देखा, लेकिन उस दिन भी उसके भाई का कोई समाचार नहीं मिला। इस तरह उसने कई दिन तक प्रसेनजीत के आने का इंतजार किया, पर वे लौटकर नहीं आया। तब सत्यजीत को संदेह होने लगा कि प्रसेनजीत के गायब होने में कहीं श्री कृष्ण का हाथ न हो। उसे याद आया कि श्री कृष्ण शाम तक मणि अपने पास रखना चाहते थे, पर उसी ने मना कर दिया था। उसने सोचा, हो सकता है कि मणि हासिल करने के लिए कृष्ण ने प्रसेनजीत को जान से मार डाला हो। सत्यजीत ने खूब सोचा। जो जो सोचता उसकी शंका और गहरी होती जाती। श्री कृष्ण राजा थे, वे राजा पर ऐसा आरोप नहीं लगा सकता था, लेकिन भी अपने मन का भेद ज़्यादा दिनों तक छिपा न सका। उसने कुछ मित्रों से अपने मन का संदेह कह दिया, साथ ही ये भी कह दिया कि तुम इसे किसी से कहना मत। मित्रों ने किसी को ना बताने का वादा तो किया, पर अपने अपने घनिष्ठ मित्रों से ये कह दिया कि कृष्ण ने शाम तक मणि छीनने के लिए प्रसेनजीत की हत्या कर दी है। मित्रों के मित्रों ने यही बात अपने मित्रों से कह दी। इस तरह ये बात फैलती ही गई। कुछ ही दिनों में सारे देश में इसकी चर्चा होने लगी। लोग खुलेआम कृष्ण पर हत्या का आरोप लगाते। औरतों में तो सिवा इसके कोई दूसरी चर्चा ही न होती। वे अपने बच्चों से सावधान रहने के लिए कहती रहती, अपने गहनों और कीमती चीज़ों का ख्याल रखना। वे अपने बच्चों को समझाती, वरना मौका मिलते ही कृष्ण महाराज उड़ा ले जाएंगे। बात यहाँ तक आ पहुँची कि श्री कृष्ण को हमेशा प्यार करने वाले बच्चे भी उनको देखकर डरने लगे। एक दिन रात्रि में श्री कृष्ण कुछ बच्चों से सामना हो गया। कृष्ण को देखते ही बच्चे भागने लगे, मगर श्री कृष्ण ने उनकी बातें सुन ही ली। एक बच्चा चिल्लाकर कह रहा था, भागो भागो, कृष्ण आ रहा है, वे पक्का चोर है। मेरी माँ कह रही थी, वे बच्चों के गहने छीनने के लिए उनकी हत्या तक कर सकता है। भागो भाइयों भागो। दूसरे बच्चे बोले, हाँ भैया हाँ, हमारी माँ भी ऐसा ही कह रही थी। भोले भाले बच्चों के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण को भारी आघात लगा। वे इन झूठी बातों का कारण जानने को बहुत ही उत्सुक हो गए। भगवान कृष्ण वेश बदलकर लोगों के बीच उठने बैठने लगे। जल्दी ही उन्हें पता लग गया कि उनके बारे में लोग किस तरह की बातें उड़ा रहे हैं। उन बातों से ऐसा लगता था जैसे हर किसी को इस बात पर विश्वास हो कि कृष्ण ने ही शाम तक मणि हटाने की नियत से प्रसेनजीत की हत्या की है। कृष्ण के लिए अपने आप को निरपराध सिद्ध करना जरूरी हो गया था, इसलिए शाम तक मणि को खोजना और प्रसेनजीत की मृत्यु के कारण का पता लगाना जरूरी था। उन्होंने अपने कुछ मित्रों को बुलाया और उनको साथ ले शाम तक मणि की खोज में चल दिए। वे उस वन में पहुँचे जहाँ प्रसेनजीत शिकार खेलने गया था। बहुत खोजने पर उन्हें प्रसेनजीत का मृत शरीर पड़ा मिला, परंतु वहाँ पर शाम तक मणि का नामो निशान नहीं था। वे फिर खोज में जुट गए। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक सिंह मरा पड़ा मिला। जहाँ पर सिंह मरा पड़ा था, वहाँ से एक तरफ को किसी के पैरों के बड़े बड़े चिन्ह जाते हुए दिखाई दे रहे थे। कृष्ण और उनके साथी उन चिन्हों के सहारे आगे बढ़ते गए। इस प्रकार चलते चलते वे एक विशाल गुफा के दरवाजे तक जा पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथियों से कहा कि आप लोग यहीं ठहरे और मेरे लौटने का इंतजार करें। ये कहकर वे अकेले ही गुफा के अंदर घुस गए। वे एक अद्भुत जगह थी। गुफा के अंदर लंबा रास्ता था। दीवारों पर सुंदर चित्र बने हुए थे। चित्रों को देखकर श्री कृष्ण चकित रह गए। चलते चलते श्री कृष्ण के मित्रों में श्री कृष्ण के ने चित्रों में रामायण की पूरी कथा देखी। गुफा के अंदर का वे लंबा रास्ता एक विशाल कक्ष में पहुंचकर समाप्त हो गया। उस बड़े कक्ष में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनके हाथ में वही अमूल्य मणि थी जिसकी खोज में श्री कृष्ण
जंगल की खाक छानते आ रहे थे। श्री कृष्ण को अंदर आते देख बच्चे घबरा गए और चीखने पुकारने लगे। यकायक वज्र के समान घोर गर्जना सुनाई पड़ी। श्री कृष्ण ने देखा कि एक विशाल बानर उन पर हमला करने के लिए तेजी से आ रहा है। श्री कृष्ण के लिए कुछ कहने सुनने का मौका ही न रहा और उन्हें विवश होकर अपने बचाव के लिए लड़ना पड़ा। दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा। बानर रह रहकर कृष्ण पर झपटता और कृष्ण उसके हर बार को विफल करते जाते। इस प्रकार बहुत देर तक युद्ध होता रहा। वे विशाल बंदर रामायण काल का एक महान योद्धा जांबान था। वे बूढ़ा था और युद्ध जैसे सांसारिक काम त्याग चुका था। वे अपने नाती पोतों के साथ उस गुफा में चैन की जिंदगी बिता रहा था। आज तक किसी ने भी उस गुफा में आकर उसकी शांति भंग नहीं की थी। इसलिए एक अजनबी का यकायक भीतर आकर बच्चों को डरा देना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वे चाहता था कि अजनबी को पीट कर बाहर फेंक दे। श्री कृष्ण और जांबान का युद्ध बड़ा भयानक था। दोनों में कोई भी हारता नजर नहीं आता था। उनकी गर्जना से सारा जंगल थर थर थर्रा उठा। श्री कृष्ण ना तो लड़ाई करने आए थे, ना जांबान की शक्ति आजमाना चाहते थे, मगर हालात कुछ ऐसी हो गई थी कि उन्हें मजबूर होकर लड़ना पड़ रहा था। वे किसी तरह इस लड़ाई को बंद करना चाहते थे। इसलिए मौका मिलते ही उन्होंने तेजी से आगे झपटकर जांबान को जोर से पकड़ा और अपने हाथों से उठाकर झटके से दूर फेंक दिया। अपनी इस अचानक हार से जांबान भौचक खड़ा रह गया। उसे आज तक कोई भी नहीं हरा सका था। उसने अपने हारने वाले की और गौर से देखा। श्री कृष्ण के रूप में उसे भगवान विष्णु का विराट रूप दिखाई पड़ा और उसी रूप में जांबान के अपने पहले स्वामी श्री राम की छवि भी देखी। अब जांबान को अपने ही स्वामी राम से युद्ध करने का बहुत दुख हुआ। वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे गले लगाकर कहा, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमें एक दूसरे से युद्ध करना पड़ा। मुझे तुमसे मिलकर और ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि तुम आज भी उतने ही ताकतवर हो। ये सुनकर जांबान आनंद के आंसू बहाने लगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने जांबान को जंगल में आने का कारण और गुफा तक पहुंचाने की कहानी सुनाई। जांबान ने कहा, प्रभु, आप जिस अमूल्य मणि की खोज में हैं वे यही है। ये मणि एक सिंह के पास थी। मैंने सिंह से छीनकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी थी। जांबान ने अंदर से मणि लाकर कृष्ण को दे दी। उस समय गुफा में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई थी। जांबान के पीछे पीछे उसके बच्चे भी कृष्ण से आशीर्वाद लेने बाहर आ गए थे। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने जांबान और उसके बच्चों से विदा ली और अपने साथियों के संग सीधे सत्यजीत से मिलने चल दिए। सामर्थक मणि दोबारा हासिल होने पर सत्यजीत की खुशी का ठिकाना न रहा। वे श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ा और अपने बुरे विचारों तथा गंदी बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। साथ ही सामर्थक मणि भी कृष्ण को ही भेंट में देने लगा, लेकिन कृष्ण उसे लेना नहीं चाहते थे। उन्होंने तो इस बात की खुशी थी कि उन पर लगा आरोप झूठा सिद्ध हो गया और उन्हें एक बार फिर आबाल वृद्ध सभी का विश्वास प्राप्त हो गया। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।